गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। बेटा लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फूड वी ईट, खाना हम जो खाते हैं। ओके तो उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे कि हमारे भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए और कौन से फूड से आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। नाउ टुडे वी विल रीड अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, एक बैलेंस मतलब संतुलित आहार क्या होता है ना। एक जो बैलेंस होना चाहिए आपके भोजन में, आपकी डाइट में। डाइट मतलब हम जो भोजन लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसको डाइट कहा जाता है। तो अ बैलेंस्ड डाइट मतलब कि संतुलित आहार। द क्वांटिटी ऑफ फूड eaten by a person depends on his age and physique। ओके इस वर्ड को हम पढ़ेंगे फिजिक। तो जो भोजन की मात्रा है, भोजन की क्वांटिटी है, वह व्यक्ति पर डिपेंड करती है। किस तरह से? उसकी एज मतलब उसकी उम्र और उसकी बॉडी के आकार। ठीक है, कि उसकी बॉडी का आकार कैसा है, मतलब वो बड़ा है, छोटा है, लंबा है, दुबला है, पतला है, मोटा है, और उसकी एज, उसकी उम्र, उसके हिसाब से व्यक्ति क्या करता है, अपना भोजन की मात्रा लेता है, अपना खाना खाता है। एल्डर पर्सन लाइक योर ग्रैंडफादर नीड्स मोर फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। एल्डर पर्सन लाइक योर मतलब एल्डर पर्सन मतलब बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, जैसे कि आपके दादाजी है, दादी जी है, उनको भोजन में किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होगी? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, उनके भोजन में विटामिन और मिनरल ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो हमको बीमारियों से बचाते हैं और इस एज में बीमारियां ज़्यादा होती है। इसलिए पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। तो पीपल ऐसे व्यक्ति जो कि क्या करते हैं, बहुत फिजिकल वर्क करते हैं, बहुत शारीरिक काम जिनका है, जैसे खेत में किसान काम करता है, या फिर किसी मजदूर का काम है, या फिर किसी फैक्ट्री में जाने वाला है, या फिर कोई भी जॉब करता है जहाँ मेहनत का काम बहुत होता है, फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है। चिल्ड्रन एंड यंग किड्स रिक्वायर मोर प्रोटीन्स बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स ग्रो। बच्चे और जो यंग बच्चे जो होते हैं और छोटे बच्चे जो होते हैं, बड़े बच्चे जो भी जितने भी बच्चे हैं, रिक्वायर मोर प्रोटीन्स, इनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो एज है वो क्या है? ग्रोइंग एज है ना, बढ़ती हुई एज। तो प्रोटीन से क्या होते हैं? बॉडी पार्ट्स ग्रो होते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। A balanced diet is one that contains all the nutrients like proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals in the right quantity। ठीक है, अब संतुलित आहार किसे कहेंगे? जो हम बैलेंस डाइट पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है कि उसमें सभी तरह के पोषक तत्व होंगे। ऐसा भोजन जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व हो, लाइक प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, और हो तो सही लेकिन सब क्या हो? प्रॉपर क्वांटिटी में हो, सही मात्रा में हो, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारा फैट खा लिया या बहुत सारा प्रोटीन खा लिया या फिर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में, नहीं। सबकी मात्रा क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। इट हेल्प अस ग्रो स्ट्रॉन्ग, रिपेयर्स इंजर्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड कीप्स अस हेल्दी। ये हमको किस में मदद करेगा? ग्रो होने में मतलब बढ़ने में। स्ट्रॉन्ग मतलब हमको ताकतवर बनाता है। रिपेयर इंजर्ड पार्ट, हमारी बॉडी के पार्ट को अगर चोट लगती है तो उसको क्या करता है? ठीक करता है, रिपेयर करता है। एंड कीप अस हेल्दी, और हमको क्या रखता है? वो हेल्दी रखता है। तो इस तरह से जो डाइट होगी वो बैलेंस डाइट होगी, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? इक्वल मात्रा में होंगे, मतलब सही प्रोपोर्शन में होंगे ना। नीचे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में बताया है कि हमको कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, कौन सी चीज़ थोड़ी खानी चाहिए और कौन सी चीज़ बहुत ही कम खानी चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ दिस, है ना। ज़्यादा क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स मतलब अनाज, पल्सेस मीन्स दालें, है ना। फ्रूट मतलब फल, सब्जी, अनाज और दालें हमको भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। ईट सम ऑफ दिस, यह हम कुछ भी खा सकते हैं, मतलब अगर है तो खा सकते हैं,
नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर है तो हमको थोड़ी मात्रा में ये रोज़ खाना चाहिए। मिल्क, कर्ड, दूध, दही, मीट या चिकन, चीज़ या पनीर जो दूध से ही बनता है, फिश या फिर नट्स। नट्स मतलब होता है कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, ये सब नट्स में आते हैं, ठीक है। एंड ईट वेरी लिटिल ऑफ दिस, और जो बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए वो है चॉकलेट्स। चॉकलेट्स हमको बहुत कम खानी चाहिए। टॉफ़ीज़ भी। फ्राइड फूड मतलब तली हुई चीज़ें, ये हमको कभी सभी खानी चाहिए, रोज़ नहीं खाना चाहिए। जंक फूड जो बाहर मार्केट के जो फूड होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, ये सब क्या है, जंक फूड है। तो ये चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए, इनको हमको बहुत कम खाना चाहिए। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे आपको दिया है हियर आर सम रूल्स टू बी फिट एंड हेल्दी। कुछ आपको रूल्स दिए हैं जो कि आपको फिट मतलब आपको बहुत सही रखेंगे, आपकी बॉडी को हेल्दी और स्वस्थ रखेंगे। ईट अ वेराइटी ऑफ फूड स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमको रोज़ अलग अलग तरह का भोजन करना चाहिए, स्पेशली उसमें क्या शामिल होना चाहिए, फल और सब्जी, जो कि हमको रोज़ अलग अलग तरह की खानी चाहिए। ड्रिंक वाटर एंड मिल्क मोर ऑफर। अक्सर हमेशा पानी और दूध का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, पानी हमको ज़्यादा पीना चाहिए। डू नॉट ओवर इट, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही हमको खाना चाहिए। ईटिंग टू मच कैन मेक यू फील अनकम्फर्टेबल, है ना। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा जो आपकी जो फीलिंग है, आपका जो जी खराब हो जाता है, आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है और आपको बेचैनी सी होती है। यू मे ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ वेट, जो कि आपका बहुत ज़्यादा वजन भी बढ़ा सकता है। स्पेंड मोर टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज़, आपको बाहर की जो एक्टिविटीज़ है वह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। बाहर की एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स है या फिर कुछ भी आउटडोर एक्टिविटीज़ है, वो हमको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको टाइम उसमें बिताना चाहिए। देखो यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ दी है, आउटडोर एक्टिविटी, चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। आउटडोर एक्टिविटी में बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। नाउ टाइम टू आंसर। टिक द मील विच इज़ अ बैलेंस डाइट। अब यहाँ पर बैलेंस डाइट कौन सी होती है उसमें आपको टिक करना है। बाउल ऑफ फ्रूट्स, मिल्क एंड एग्स, राइस, एग्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिल्क एंड कर्ड। तो आपको इसमें टिक करना है कि बैलेंस डाइट क्या है। तो बेटा आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये अच्छे से पढ़ना है और इसको ध्यान से सुन के समझना है। थैंक यू।